हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस का। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। हमारे एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है। एक सेकंड, एक्टिविटीज़ दे रखी है जो कि हमें नहीं पढ़ना। मैं आपको सीधा स्टार्ट करवाता हूँ पढ़ाने से। तो फिर इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है एक सेकंड, क्रॉप के बारे में। व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या होता है? ये देखिए, ये रहा क्रॉप। ये रहा, साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा क्रॉप। से देखते क्या होता है। when plants are same kind are cultivated at one place on a large, एक सेकंड, अब स्टार्ट करता हूँ। when plant the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means all plants are filled in that wheat. इसको समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्रॉप होता है जिसकी मैंने एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिए कुछ गेहूं के सीड, कुछ गेहूं के पेड़ उगा दिए, सारे गेहूं के पेड़ उगा दिए मैंने। तो फिर जब एक ही टाइप की, वन टाइप ओनली, एक ही टाइप की बहुत एक ही जगह पे बहुत सारी फसल लगा दी जाती है, उसके बीज छिड़क दिए जाते हैं, उसके पेड़ उग जाते हैं, तो उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि सरसों की खेती होती है, एक ही बार में कितने सारे सरसों उगते हैं, चावल धान उगता है, तो उसी तरह उसी को क्रॉप कहते हैं। जब एक बार में बहुत सारे अनाज को उगाते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे लिखा है व्हेन प्लांट आर दी सेम काइंड, सेम एक ही हो और वो बड़े स्केल पे उगाया जा रहा हो, तो उसे क्रॉप कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें फिर हमें आगे चल के क्रॉप्स के टाइप्स पढ़ेंगे। क्रॉप के टाइप्स पढ़ने होंगे हमें। खरीफ क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स के मैं आपको बता दूँ, क्रॉप्स के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स, लेकिन जनरली मेजर जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, और मैं बुक में भी 2 ही पढ़ने, मैं तीसरा भी पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। पहला क्या होता है? खरीफ क्रॉप। पहली होती खरीफ क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। थोड़ा सा ये डर्टी हो गया, मैं आप बताता हूँ, समझाता हूँ एक एक करके। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो रेनी सीजन में सोन की जाती है, जो क्रॉप्स को रेनी सीजन में उगाया जाता है, उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। सीजन इन इंडिया इट जनरली फ्रॉम जून टू जुलाई। और ये जो सीज़न होता है ये जनरली जून से सितंबर, जून से सितंबर के बीच में होता है। रेनी सीजन, मानसून भी कहते हैं इसे। तो फिर ये मानसून क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप, मानसून क्रॉप, रेनी क्रॉप बोल सकते हैं इसे। ये इंडिया में जनरली मानसून के और रेनी सीजन में उगाते हैं, मतलब इसे शॉन किया जाता है। इसकी एक शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए JKR, JKR क्या होता है? जे से होता है जून, के से खरीफ होता है, और आर से JKS होता है। सॉरी, मैं बिठा देता हूँ। JK और वेट, खरीफ क्रॉप्स की ट्रिक होती है JKS। हाँ, मैं बोल रहा था JKS, यानी जून से लेके सितंबर तक बोए जाते हैं। जे से जून, ऐसे सितंबर, और के से खरीफ क्रॉप। ये इसकी ट्रिक होती है याद करने के लिए। और खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जांपल है। और एक बात याद रखिए, आपके पेपर में इस चैप्टर से कुछ आए ना आए, लेकिन एग्जाम्पल पक्का आएंगे। चाहे वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, आपको एग्जाम्पल लिखने पक्का आएंगे। इसलिए एग्जाम्पल याद कर लेना। क्या क्या एग्जाम्पल है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप। यानी जिन
पौधों को सिंपल भाषा में बोलूँ तो जिन पौधों को ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए उन्हीं तो रेनी सीजन में उगाएंगे, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए। इसीलिए जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होता है? The crops grown in the winter season October to March or are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. चलिए linseed, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। रबी क्रॉप्स होता है जो कि विंटर सीजन में उगाया जाता है, जिसे वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए उसे विंटर सीजन में उगाया जाता है। अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाया जाता है। इसकी एक फुल फॉर्म होती है OMR। OMR से O से अक्टूबर, M से मार्च और R से रबी क्रॉप। ये इसकी ट्रिक होती है OMR, ठीक है। रबी क्रॉप्स की ट्रिक्स होती है, रबी क्रॉप की ट्रिक होती है। आर कोल्ड रबी क्रॉप, इसे जो जिन्हें मतलब ह्यूमिड, जिन्हें थोड़ा सा मतलब वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लोगों इसके वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसमें मैंने बोला था आपके 3 टाइप होते हैं, जनरली, मेजरली, लेकिन वैसे एक और टाइप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक ये चल रहा है, और ये चल रहा है सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और मार्च से जून तक का जो मंथ बचा है अभी, मार्च से जून तक का, मार्च से जून तक का जो टाइम बचा रहता है, उस टाइम में जो फसल उगाते हैं उसे कहते हैं ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स के एग्जांपल क्या हो जाते हैं? जैसे कि गर्मियों में आप ठंडे फल खाते होगे, वाटरमेलन, मेलन, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। एक सेकंड। इन्हें जायद क्रॉप्स कहते हैं, जो हम कहते हैं जो मीठे और थोड़े रसीले से पानी होता है जिसमें, उन्हें जायद क्रॉप्स कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, समर सीजन में जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें जायद क्रॉप कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, जिन्हें जो समर सीजन में उगाए जाते हैं मार्च से लेकर जून तक के बीच में, उन्हें जायद क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे वही बताया गया, जैद क्रॉप का एग्जांपल आपके पल्सीज और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं ड्यूरिंग समर इन मैनी प्लेसेस। वही बताया गया है इसमें। जैद क्रॉप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया हमें अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो होता? क्योंकि पैडी जो होता है धान, उसे ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, और विंटर सीजन में बारिश ज़्यादा होती नहीं, इसीलिए वो जनरली रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी बुक में से ही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रैक्टिस है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉरी, मैं हटा देता हूँ इसे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है देख लेते हैं। मैं आपको सिंपली बता दूँ, पढ़ने बैठ गया तो ये बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं इसका सिंपली बता दूँ। मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिगिनिंग ग्रोइंग अ क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट इज अलाउ द रूट्स the preparation of soil in the first step before growing a crop, one of the most important tasks to agriculture in turn the soil and loosen it allow to roots पढ़ दे रहा हूँ मैं, penetrated deep into the soil, and the loose soil allows to root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosen of soil allow to root to breath easily? देख लेते क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। देखिए, जैसे कि आपने बहुत दिनों से मिट्टी छोड़ दी रही है,
ऐसे मिट्टी छोड़ रखी है तो फिर मिट्टी बहुत क्या बोलते हैं बंजर सी हो जाती है, बंजर ज़मीन हो जाती है, डेजर्ट की तरह बंजर ज़मीन हो जाती है। तो फिर हमें इसे खुरदुरा करना होता है, मतलब उसे खुरदुरा खोदना पड़ता है ताकि खोदने से ना उसके अंदर गड्ढा हो सके जिसमें हम पेड़ डाल सके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल उसे कहते हैं, सॉइल को एग्रीकल्चर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं उसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को टिलिंग भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। ट्रैक्टर से किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हॉई से किए जाते हैं, HOE, हॉई से किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और आगे आपको बता देता हूँ मैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है इसलिए ताकि जो प्लांट है वो ज़्यादा नीचे तक जा सके, उसके जड़ ज़्यादा नीचे तक जा सके, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से मैच्योर होके पनपे। और उसे इसलिए नीचे ज़्यादा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कारण गड्ढे में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसीलिए की जाती है ताकि उस प्लांट की जो मिट्टी वो ढीली रहे और प्लांट को सांस लेने में आसानी हो, ब्रेथ इजीली। ठीक है, और ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसलिए भी की जाती है ताकि उसमें अर्थवॉर्म क्या होता है, अर्थवॉर्म की ग्रोथ हो, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में बढ़े, ताकि जो प्लांट है उसे ज़्यादा क्या होता है फर्टिलाइजर मैन्योर मिल सके। ठीक है, यही इसमें बताया गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। इसे कुछ सेंटीमीटर में किया जाता है। हाँ देखिए, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम टिलिंग भी कहते हैं, टिलिंग और प्लोजिंग दोनों के नाम से जाना जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। ठीक, और जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो प्लोजिंग प्रोसेस में प्लोज के द्वारा किया जाता है। प्लोज जो होते हैं, जैसे कि आपने इस तरह का देखा होगा, ये इस तरह का होता होगा हल सिंपल भाषा में बोलो हिंदी में हल, उसे हल कहते हैं। वो लकड़ी से आयरन लोहे से बना होता है, उसी से क्लोजिंग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को लेवलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। देखिए ये रहा प्लोज, ये जो इक्विपमेंट है ना वो प्लोज ही है। एग्रीकल्चरल implements देखते क्या है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यार्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लोज, हो एंड कल्टीवेटर। तो बोल रहा है जब हम उसके अंदर बीज डाल देते हैं तो बीज को और ज़मीन के अंदर जाने के लिए उसको खोदना पड़ता है ताकि वो बीज अंदर जा सके और अच्छे से पनप सके। तो उसके लिए हम 3 ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, प्लोज हो और कल्टीवेटर। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये रहा यहाँ पर बताया गया। प्लोज क्या होता है? दिस इज बिगिंस टू सीन्स टू एंशिएंट टाइम टिलिंग soil, adding fertilizer to crop, removing beds and turning soil made of wood drawn by pair of pull। इसे बोला गया कि जो प्लोज होता है वो एंशिएंट टाइम का एक इक्विपमेंट है जिसका यूज़ मिट्टी को खोदने के लिए, टिलिंग करने के लिए किया जाता है, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए किया जाता है, और जो रिमूविंग वीड्स का मतलब क्या होता है? वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, हिंदी में बोले तो खरपतवार होता है वीड्स का मतलब। फालतू के प्लांट्स जो हमारे प्लांट्स के एरियाज में आ रहे हैं, जो हमारे बेनिफिशियल प्लांट है उनके एरिया में फालतू में आ रहे हैं, और उनके लिए जो वाटर होता है उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे हैं, और स्पेस उनका यूज़ करते हैं जिससे हमारी प्लांट सही से ग्रो नहीं हो पाती। इसीलिए उसे हटाया जाता है प्लोज के द्वारा हटाया जाता है। यही प्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्लोज होते कैसे हैं। और जो प्लोज होते हैं वो 2 बुल्स के पेयर्स या अदर एनिमल्स से खींचे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉर्स और कैमल का एग्जांपल दिया गया है। ठीक, और भी एनिमल से खींचेंगे, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, इसे हल कहते हैं हिंदी में प्लोज को। हल जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो गाय मिलकर खींच रही है, और ये देखिए ज़मीन यहाँ पे खुरदरी हो रही है, और इसके अंदर वही सीड फेंक रखी होगी, और ये जब खोदेंगे तो जमीन सीड नीचे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो वीड प्लांट होगी वो निकल जाएंगे टूट के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया प्लोज के बारे में कि प्लोज दिखता कहता है। जो प्लोज की आगे का पार्ट होता है उसे प्लोज शेयर कहते हैं, और ये डंडी होती है इसे कहते हैं प्लोज शाफ्ट, और ये लकड़ी जिसके सहारे ये गायों पे लगे रहते हैं उसे बीम कहते हैं।
ठीक है। ये आप क्या बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं इस डायग्राम को भी याद कर लीजिए, हो सके आपको फिल करने के लिए आ सकता है ये आपको पूछ लिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में एक डायग्राम बनाइए कि इसे क्या कहते हैं। ओके ठीक। अगला क्या है, अगला है होए, HOE होए, ठीक है। ओ सॉरी पेन, अरे यार ये क्या हो गया, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का, ब्लू पेन में कर लेता हूँ इसे, एक सेकेंड, ठीक है अब ठीक है। It is a simple tool which is used for removing beds and for losing the soil. It is also long rod of wood or iron. It is strong board the bent plate of iron fixed one of the ends of the end. निकी क्या बताएगी होई क्या होता है। होई सिंपल भाषा में बोले तो एक टूल होता है जिसका यूज़ हम फिर से, इसका यूज़ भी बेड्स को हटाने के लिए करते हैं, क्या बोलते हैं खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं, सॉइल को हल्का करने, लूज करने के लिए करते हैं, ढीला करने के लिए करते हैं। और ये कैसे लॉन्ग रॉड से एक क्या बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट होता है जो लॉन्ग रॉड से बना रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हॉई इस प्रकार का होता है। ये तो हॉई हो गया आज के टाइम का, ये आज के टाइम का हॉई है। मैं आपको बता देता हूँ पुराने टाइम का हॉई है। आपने जो पुराने टाइम वाला है वो अपने गाँव में कहीं ना कहीं अपने दादाजी को काम करते हुए देखा होगा उससे, वो कुछ इस तरह होता था पुराने टाइम का हुई। ये इस तरह होता है, फिर इस तरह, फिर ये एक बहुत बड़ी लकड़ी लगी रहती है इसमें, और ये लोहे की एक प्लेट रहती है, इससे खुदाई होती है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना इसका, हॉई का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, ये बहुत शार्प होता है, इसीलिए इसे खुदाई अच्छे से हो जाती है। और ये जो है आज के टाइम का हॉई है, ये भी वही है, सिंपली ये ऊपर ग्रिप बना रखी है ऊपर तहत की अच्छे से हो जाए। इसे बेंट प्लेट कहते हैं। ये हैंडल है, ये ग्रिप है, और ये बीम है, और ये रॉड है। ये फिगर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है किसे क्या कहते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है। अब कल्टीवेटर तो आपने पक्का ही देखा होगा, आज के टाइम से आप तो गांव जाते होगे तो कल्टीवेटर क्या होता है सिंपली बोलूँ तो कल्टीवेटर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको जो ट्रैक्टर के पीछे देख सकते हो जैसे कि ये वाला, इसे कल्टीवेटर कहते हैं, जो ये वाले बहुत ज़्यादा ज़मीन को लूज़ कर देता है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और उसे लूज़ कर देता है बहुत जल्दी टाइम में, जिससे कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है आसानी से, वो भी ठीक। इसे कल्टीवेटर कहता है जो आज का टाइम का यानी मॉडर्न मेथड है, ठीक। अगला है सोइंग। सोइंग क्या होता है, सोइंग होता है बोना, किसी चीज़ को बोना। जब आपको अगर फसल उगानी है, एग्रीकल्चर कर रहे हो तो फसल उगाओगे, अगर बीज ही नहीं डालोगे तो फसल क्या खाक हो जाएगी, खाक हो जाएगी। तो फिर इसलिए अगर आपको तो एग्रीकल्चर करना है, सोइंग करना है, तो आपको गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स चाहिए होंगे, गुड वेराइटी के, ठीक है। आगे देखते हैं। ओ सॉरी, ओह ये क्या हो गया, हाँ ठीक है चलिए, लिख दिया आपको 20 सिलेक्शन नहीं 22 लिख डाले। हाँ चलिए। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना, सिंपल भाषा में बताऊँ मैं आपको तो मैं आपको बस मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। टाइमिंग देख लो तो अभी 18 मिनट की हुई है। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, टूल यूज्ड फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इन शेप्ड लाइक a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends press into the soil and the place seed there. देखो क्या है ये, आप देख सकते हो ये ट्रेडिशन मेथड है कि पुराने ज़माने में कैसे करते थे। पुराने ज़माने के टाइम के तो दो मेथड हो सकते हैं, एक तो हाथ से ही मतलब फेंक देते थे, बो देते थे। लेकिन अगर हम हाथ से करेंगे तो कहीं पे बहुत ज़्यादा पेड़ उग गए, यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत ज़्यादा पेड़ उग गए, यहाँ पे एक ऐसे बहुत कम पेड़ उग गए, तो इससे मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ज़मीन के, कि उधर जहाँ पे ज़्यादा उग गए वहाँ पे मतलब ज़मीन थोड़ी नुकसान हो जाएगा ज़मीन को, बोलते वहाँ का ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट ऑब्जर्व कर लेंगे तो ज़मीन थोड़ी बंजर टाइप की जाएगी, जहाँ पे नहीं उगे वो ज़्यादा मतलब हरी भरी रहेगी। इसीलिए हर जगह बराबर हो, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने ज़माने का मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने ज़माने का रिवाज बोल सकते हैं ट्रेडिशन का मतलब, ठीक है। जैसे इस तरह देखिए ये फनल है, ये एक पाइप से कनेक्टेड थी, ये पाइप से कनेक्टेड होती है, और ये इस तरह जैसे कि आपने कल्टीवेटर के पीछे देखा होगा वो होती है ना, इसी तरह दो तीन पाइप्स होती है, 2-3 पाइप से कनेक्टेड होती है, उसी से धीरे धीरे कर करके निकलता रहता है बीज सीड्स, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग,
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अगला देख लेते हैं क्या है। और जो मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग है वो उसे कहते हैं सीड ड्रिल। ये भी उसी से इंस्पायर है, लेकिन इसमें जो है सीड की बर्बादी कम होती है। यहाँ पे जैसे कि ये दिखाया है यहाँ पे, इसके अंदर सीड्स डालते हैं, फिर इसके बाद ये देखिए बहुत सारे पाइप्स होंगे येलो कलर के यहाँ पे है लगे पड़े, ये ब्लैक कलर के शार्प पॉइंट्स है, इससे निकलते रहते हैं और ये मशीन चलती रहती है, इससे निकलते रहते हैं सीड्स एक एक करके। ठीक है, तो यही है सीड ड्रिल आज के टाइम का, ये मॉडर्न मेथड है, ये बात याद रखिएगा। ये